वाली गले का हार है। यदि किसी को ज्ञान समझाते हो तो ऐसा मुँह से बाबा की निकलना चाहिए, इसलिए मैं और मेरा मुँह सुना बार बार बाबा बाबा शब्द को दोहराए, अपने को भी याद दिलाओ और दूसरों को भी याद दिलाओ कि मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा ये हमारी प्रैक्टिस बढ़ जानी चाहिए, आदत बढ़ जानी चाहिए। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है। अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। तुम्हें सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। तो भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। तो यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। तो मुख्य है कि इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। तो नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला परम पिता परमात्मा है। तो स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर, शिव बाबा को अब कहते हैं हेवनली गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। तो जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधार। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था और अब नहीं है ना। कोई छत में स्वर्ग नहीं है, बल्कि ये भारत ही कभी स्वर्ग था, अभी तो है।
तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को रात। तो घोर सोझरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। तो सोझरा माना राइश और अंधियारा माना फाल। बाबा के अंधियारा माना जहाँ नीचे गिरते जा रहे हैं। तो मनुष्य सूर्य का फाल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं ना, मधुबन में सनसेट पॉइंट है, सब जाते हैं देखने के लिए। अब वह तो है हद की बात। तो इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। बाबा ने ज्ञान का अंजन दिया तो अज्ञानता का विनाश। तो यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। तो यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, है ना। बाबा जैसा ज्ञान और कहीं नहीं। तो हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। तो गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया, तो ज्ञान का सागर है तो टीचर हो गया। तो फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते, तो बच्चा है, उसको फादर कैसे कहेंगे, है ना। श्री कृष्ण को परमात्मा कह देते, भगवान कह देते, लेकिन फादर नहीं, पिता नहीं कह सकते, है ना। फादर तो सबका एक ही है, तो श्री कृष्ण तो सबका फादर है ही नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा, तो अपने बच्चों का फादर बनेगा ना। तो राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, तो कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। राधे कृष्ण का बाबा कहते कभी स्वयंवर हुआ होगा, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। तो उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते, है ना। पूरे विश्व का पिता नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते, है ना। शिव बाबा को गॉड फादर कहते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। जिन्होंने ब्रह्मा मुख से सुना वो ब्रह्मा के बच्चे, फिर उन बच्चों से जिन्होंने सुना उनके बच्चे हो गए ना, तो फिर ब्रह्मा क्या हो गया, दादा हो गया। ऐसे करते करते अभी कितनी पीढ़ी होगी। बाबा कहते हैं बिरादरी निकलती है ना, तो वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। तो निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती है। परम धाम में तो सब शांति से रहते हैं, लेकिन यहाँ जब बाबा कहते भक्ति में शरीरों में आ जाते हैं, तब पुकारते हो। तो यह सब तुम नई बातें सुनते हो। तो यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। जो बाबा सुनाते जैसे यथार्थ रीति, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, है ना। बाबा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सम्मुख आया है। फिर यह सारा ज्ञान गुम हो जाता है। सतयुग में जाएंगे तो बाबा कहते हैं वहाँ ज्ञान गुम हो जाता है, ज्ञान की प्रारब्ध तो मिल जाती, फिर ज्ञान गुम हो जाता है। और फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। तो बच्चों को ही सम्मुख समझा कर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके। बाप कहते
जो मन में आया वो शास्त्र बिल्कुल जैसा बाबा सुनाता ऐसे तो कोई शास्त्र बन न सके ना। सुनाने वाले भी कहते हैं कि सुनने वालों को मजा ही नहीं आएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ कथा कहानी न डाल देते हैं। तो यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया में ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। तो सच से तो चढ़ती कला होती है, झूठ से उतरती कला और सच से चढ़ती कला होती है। तो भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। भक्ति में ठोकरें खा रहे ना, कहाँ कहाँ भटक रही, जानते हुए कि भगवान ऊपर में है, फिर भी जगह जगह जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती, माथा टेकते रहते हैं। तो ऐसा घोर अंधियारा है और मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। हम बच्चों को तो पता चल गया ना, बाकी मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। तो इस सूर्य का भी राइज और फाल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। तो अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है ना। वो सूर्य का तो रोज देखते हैं, लेकिन ज्ञान सूर्य आए हैं तो उनका उदय देखना। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। तो भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। एकदम भारत में क्या है, अंधियारा है, अज्ञानता है ना। तो सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है और फिर बाप आकर उनको सैंडविच करते हैं ना। उससे पूछा तेरे बेड़े में क्या है, उसने कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं। झूठ बोलते हैं तो बेड़ा डूब जाता है। तो बाबा कहते हैं द्वापर से बेड़ा क्या था, डूब गया। तो यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है। तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। बाबा कहते हैं नई दुनिया कैसे स्थापन होती है या राइज कैसे होती है, तो यह तुम दिखाते हो। और जरूर पुरानी दुनिया फाल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। जब पुरानी दुनिया नीचे आएगी, गिरेगी, तभी तो नई दुनिया आएगी ना। तो यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। अभी राज्य ले रहे हैं और द्वापर से फिर राज्य गंवा दिया। तो 5000 वर्ष पहले क्या था, तो कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था और फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। तो वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। दुनिया में जो राजाएं लड़ते हैं तो क्या कहते हैं, लड़ करके एक दूसरे से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में है। सीढ़ी उतरते आए तो यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। तो सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है ना। अभी उतर आए तो कितना उतरेंगे, और बाबा के एकदम पट में आकर पड़े, अभी क्या करना है, चढ़ना। तो डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है कि भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय है ना। चढ़ने में बाबा के देख सके और उतरने में 5000 वर्ष। तो फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, तो विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर निमंत्रण भी देना है। बाप को समझाना भी है, आकर्षण में भी लाना है, फिर समझाना भी कि भाइयों बहनों आकर समझो।
बिना समझे तो हमको भी तो समय लगा ना समझने में, तो वो बेचारे भी नहीं जानते, तो उनको भी तो क्या लगेगा, समय लगेगा। जब समझेंगे समझाएंगे तभी समझेंगे। तो बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। सुना बाबा कहते कितना बोर्ड बनाओ, याद रहेगा? क्या? पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक और जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। ऐसा बोर्ड बाबा कहते अपने पास में बनाओ, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े और बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। शिव बाबा की महिमा भी पता है तो श्री कृष्ण की भी पता है। तो सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, है ना। शुरू शुरू में जब बाबा दौड़ा दौड़ी की तभी इतनी सेवा हुई ना। आज अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट छुट्टी देती है 1 महीने की, तो जब वो छुट्टियां कब लेते, जब सेवा के दिन होते हैं। तो यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। और खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं, है ना। कन्याएं सेवा करे तो देखते हैं ना, छोटी छोटी कन्याएं सेवा करती है तो कहते हैं कहाँ से आया इनके पास इतना ज्ञान। तो सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहाँ से आएगा चिंता है। बाबा कहते हैं बाबा का काम है भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर और काल कंटक सब। तो तुम हो शिव वंशी, वह रचता है और यह रचना है। बाबा कहते बाबुल नाम बहुत मीठा है। बाप कहते और बाबुल कहते, तो बाबुल नाम बहुत मीठा है, तो शिव साजन भी तो है ना। तो शिव बाबा की महिमा ही अलग है। तो निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं, बाबा कहते निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बीलवेड मोस्ट शिव बाबा है, तो परम प्रिय तो लिखना ही है। बाबा के आगे बाबा कहते परम प्रिय शिव बाबा तो लिखना ही है। तो इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। दुनिया में जो है वो भी लड़ाई के मैदान में है, तो हम भी। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, अहिंसक हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखाती है, तीर कमान तलवार कटार क्या क्या दिखा देते हैं। तो वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि की बात ही नहीं। अभी चलेंगे क्या वो तलवार और कटार और तीर कमान, अभी तो क्या बंदूक का जमाना, बॉम्ब का जमाना है। लेकिन देवियों के हाथ में तो वही सब दिखा। वास्तव में ये सूक्ष्म ज्ञान के हथियार, बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें थी। तो ये हथियारों की आदि की बात नहीं है। तो गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार, इसलिए मरते समय क्या करते हैं, गंगा जल डालते हैं ना।
इसलिए गुप्त गंगा कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। तो वास्तव में इस समय की बात है, ज्ञान का तीर चलाया तो हमारे अंदर से भी क्या निकलने लगती है, ज्ञान गंगा समझ में आने लगता है ना। तो गौ मुख से भी गंगा दिखाते हैं, तो पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है, तो मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ, बस शिव बाबा को याद करो बस। अल्लाह आकर वही स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो वास्तव में ईश्वर तो एक है। तो यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, है तो एक ही ना, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भाव, क्या करो, मन में याद करो, है ना। तो बाबा को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। तो रचता की रचना है ही स्वर्ग। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नर्क रचा, नर्क कोई रचता है, बाप ने तो अपने आप रचा है। तो भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तो तुम जानते हो कि नर्क का रचता रावण है, रावण अर्थात 5 विकार, जिसको जलाते हैं। तो रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है, कितने प्रकार की भक्ति करते हैं। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है, बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। तो बाबा ने अर्थ समझाया है, विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बना देते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो, पुजारी तो बनना है ना। बाप के हम सब भी क्या बने, वापस से पुजारी। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। एक तरफ कहते हैं आत्मा एक अजब सितारा है, फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करें, तो जल जाए। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है, पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो यह है पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। दुनिया में क्या कर दिया, पढ़ाई को ही धंधा बना दिया ना। बाबा की धंधा अलग है और पढ़ाई अलग है। तो बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, तो बाप की फुल महिमा लिखनी है। चित्र तो देखा ना बाबा की महिमा का गुणों वाला चित्र, तो बोर्ड में भी फुल महिमा लिखनी है। तो यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है ना। जिनकी बुद्धि में बाबा अच्छी बातें आएंगी, नई नई सेवा के उपाय निकालेंगे, तो उनको कहेंगे महारथी। तो हथियार आदि की कोई बात नहीं है, बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। तो ये गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाबा ने गोदरेज का, बाबा ही आकर गौड़ ही आकर खोलता है।
तो शिव बाबा के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले, कब मिले, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते रहते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। बाबा तो बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार है ना। तो बाबा समझाने वाला बहुत अच्छा समझाता, समझने वाले अच्छे से समझते ही नहीं तो गलती किसकी है। तब बाबा कहते हैं बाबा तो समझाते बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है। तो शिव बाबा की महिमा अलग है और ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। तो हर एक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से, यह अनादि ड्रामा है। वही फिर रिपीट होगा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं और फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आएंगे डायरेक्ट, लेकिन जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। चेकिंग कब होती है? जब अंदर जाते हैं ना। तब आप अगर जब ब्रह्मधाम घर जाएंगे तो चेकिंग के लिए सूक्ष्म वतन है कि कुछ यहाँ का लेके तो नहीं जा रहे कलयुग का। तो इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं जानते, नहीं तो अभी बच्चे जानते हैं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रस्ते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो इस समय तुम वहां आते जाते रहते हैं। संगम पर बाबा के भोग लगाते, सूक्ष्म वतन में जाते, देवताओं की महफिल लगती ना। तो इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है। यह पियर घर है, विष्णु को पिता नहीं कहे, वो है ससुर घर। तो जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। आप कहते हैं वो पुरानी दुनिया छोड़ के जाती हो, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़कर देते। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क होता है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। जैसे कन्या शादी के बाद नए कपड़े पहनती है, इसलिए शादी के दिन वनवाह में रहती है। तब बाबा कहते तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। तो शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? बाबा कहते जब शरीर ही छोड़ना है, माता क्या करती, साड़ियाँ को छिपा छिपा के रखती, बाद में पहनेगी, बाद पता नहीं कब, मरने के बाद थोड़ी पहनेगी। नहीं, हम कहते अभी पहनना है ना, लेकिन बहुत ऊंची साड़ी, बहुत महंगी साड़ी नहीं पहननी। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है, या हल्की साड़ी। तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। कहीं भी पहनो, बैठो, कहीं भी कुछ भी करो, हल्की साड़ी से। और महंगी साड़ी पहनेंगे तो बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा कहेंगे कि धोएंगे कैसे। हल्की साड़ी होगी तो कहीं भी पहन के जाओ, कैसे भी बैठो, कैसे भी रहो, कैसे भी धो, है ना। तब बाबा कहते हैं कि इसमें तो खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, कितना ध्यान देना पड़ता है। तो यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है।
मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा कि ये लाठी भी छोड़ दो, है ना, ये लाठी पकड़ी वो भी तुम्हारी, उसको भी छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं ये पुराना कपड़ा, ये पुरानी दुनिया सब का लाश होती है, गठरी बांध बांध के रख नहीं देना, फिर काम आएगा। ऐसे करते हैं ना कई लोग, पुराने कपड़े को बांध के रख देंगे, बोले फिर काम आएगा, फिर आता है काम, नया फैशन, नई चीजें आ जाती, तो बाबा कहते से छोड़ो। इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया है, और अभी तो फिर वे भी अंदर आ गए, नई जंगल से उन्होंने भी घर बना लिए अच्छे अच्छे। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, तो उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है, वो तो सब क्या हो रहे, सब नीचे उतर। तो नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने, तो उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, तो यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सुना बाबा क्या कहता है, बच्चों की बुद्धि कैसी है, कैसी है, अच्छी है, तभी तो बाबा को समझा, तभी बाबा के ज्ञान को समझ। जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, वो कहते हैं हमारी समझ में ही नहीं है। तो वैसे बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, और जब बाबा की बातें सुनाओ कहते हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि भी अच्छी चाहिए। तो तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी है, तो सर्विस लेवल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे, तो ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है, या क्या सुना, बाबा कहते नहीं, इतना ऊंचा बाबा है, उतना ऊंचे बाबा को हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, तो खुशी खुशी सबको परिचय देना रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वैसे तो छोड़ आते हैं, लेकिन बुद्धि से पकड़े रहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प या कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। हमारा जैसा ऊंचा नाम है
वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात तुल्यष्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रही। कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। बाबा के कर्म करते क्या करो, बाबा को याद करो, दोनों का बैलेंस रखो। आज बाबा ने विशेष शिक्षा दी कि कोई भी ऊंचे शौक नहीं रखने, अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं, ऐसे बाबा के लिए बुद्धि कहीं भी फसानी नहीं है। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज रखी होगी तो क्या होगा, बुद्धि वहाँ ही जाएगी, बाबा में नहीं जाएगी। इसलिए इन सबसे बुद्धि योग हटाना। और दूसरा बाबा ने कहा सर्विस का शौक रखना है। और सर्विस में भी आज विशेष बाबा ने कहा बोर्ड बनाओ कि पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख संपत्ति का सागर, पवित्रता का सागर, सदगति दाता सदगुरु बाबा ने कहा वो हमारा पिता भी आया हुआ है। उनसे आकर के हम 21 जन्मों की बरसाई में अपने सदगति का वर्षा। ठीक है, चलो ओम शांति। आज गुरुवार है, भोग लगाते ही